हिमालय के जंगल में कई तरह के पक्षी एक साथ रहते थे। वो सभी बारिश के मौसम से बचने के लिए अपने अपने घोंसले बना रहे थे। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, लेकिन एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना पाती, जिसका नाम टूनी था। उसकी एक पिंकी नाम की बेटी भी थी। फिर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया उसके पास आती है। अरे टूनी चिड़िया, अभी तक तुम अपना घोंसला नहीं बना पाई। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है टुनटुनी बहन, तुम भी मेरी मदद करो। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया का घर बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ ही देर में टूनी का घोंसला भी बन जाता है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी उड़ती हुई आती है। भागो, सब भाग जाओ, सब पक्षी यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। अरे ये कौवी यहाँ जंगल में क्यों थी? पता नहीं। अरे भाग जा यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। भाग जा यहाँ से, वो आ रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया कुछ पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सभी उसी तरफ नजरें गड़ाकर देखते ही रहते हैं जहाँ से सभी भाग रहे थे। तभी अचानक वहाँ कई सारे मोर आ जाते हैं और अपना नाच दिखाने लगते हैं। ये सभी इन नाचने वाले मोरों से डर के क्यों भाग रहे थे? लगता है इन्हें दुष्ट चील समझ लिया होगा। एक कबूतर ये सब देखकर कहती है, चुप हो जाओ। उन सभी पक्षियों में एक बूढ़ी कबूतरी भी थी। वो उन मोरों के नाच को बड़े खौफ और डर से देख रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मोर क्यों नाच रहे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ दादी जी? ये मोर यहाँ आके अचानक नाचने क्यों लगे? आप कुछ जानती है इस बारे में? देखने में इन मोरों का नाच साधारण सा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहे हैं। क्या तबाही? किस चीज की तबाही? पूरे जंगल की। तूफान आने वाला है, एक भयंकर तूफान, और उस तूफान के साथ आएगा जल प्रलय। उस जल प्रलय में जंगल के सभी जीव डूब जाएंगे, चाहे चींटी हो या हाथी या हम पक्षी, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये जल प्रलय सबको ले डूबेगा। सभी पक्षी बूढ़ी कबूतरी की बात सुन के डर जाते हैं। कुछ पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं और कुछ उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। अरे बुढ़िया पागल हो चुकी है, कुछ भी बके जा रही है। ऐसा होता है कभी कि मोरों के नाचने से तबाही आ जाए और पूरा जंगल नष्ट हो जाए। अरे चलो चलो, सब अपना काम करो, सबको डरा रही है दादी जी। अगर आपकी बात सच है तो हम सभी पक्षी इस जल प्रलय से कैसे बच सकते हैं? कोई उपाय तो होगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। हमें जल देव के पास जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो इस जल प्रलय को रोके। अगर वो हमारी सहायता करेंगे तो तभी हम बच पाएंगे। सुनिए जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो हमसे बड़ी और अनुभवी है, क्या पता वो सच बोल रही हो। हमें उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। वो बुढ़िया बेवजह की कहानी बना रही है, सबको डरा रही है। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, इस मौसम में तूफान और आंधी तो होते ही रहते हैं। लेकिन जंगल तो कभी दबे नहीं होते हैं और ना ही जल प्रलय आता है। कालू भाई, आप ठीक ही कह रहे हो। तभी अचानक से बारिश शुरू होने लग जाती है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि सभी पक्षियों के घर उड़ जाते हैं, लेकिन कालू कौवे का घर नहीं उड़ता, क्योंकि उसने अपने घर को रस्सियों से बांध कर रखा था। सभी पक्षियों को बूढ़ी कबूतरी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो सभी पक्षी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा अपने घोंसले से नहीं जाता, क्योंकि कालू कौवे को उसकी बातों पर अब भी विश्वास नहीं था। सुनिए जी, जल्दी यहाँ से चलिए, जल प्रलय हमारी तरफ आ रहा है। मैं तो सुनहरी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आप भी बात मान लीजिए और चलिए यहाँ से। नहीं टुनटुनी, वो बुढ़िया तो बकवास कर रही थी और सभी उसकी बातों में आ गए। ये बस एक तूफान है जो थोड़ी देर बाद चला जाएगा। आपको अपनी जिद पूरी करनी है तो करो, लेकिन मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। फिर सभी पक्षी नदी किनारे जाते हैं और लाल परी से प्रार्थना करते हैं। हे लाल परी, प्रकट होइए, हमें आने वाले भयंकर जल प्रलय से बचा लीजिए। तभी जल परी नदी में से प्रकट होती है। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या कोई समस्या है? हे
लाल परी, हमें आने वाले जल प्रलय से बचा लीजिए। कृपया आप इस जंगल में जल प्रलय ना लाएं। अगर जल प्रलय आया तो जंगल के सभी जीव पक्षी उसमें डूबकर मर जाएंगे। पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। मनुष्य के लगातार नदियों और समुद्र में कचरा डालने के कारण हमारे पिताजी बीमार हो चुके हैं। मुझे नदी की शुद्धि के लिए जल प्रलय लाना है, वरना पृथ्वी के सभी जल परियां नष्ट हो जाएंगी। लेकिन लाल परी जी, हमने क्या किया है? मनुष्य के कर्मों की सजा हम जंगल के पक्षियों को क्यों दे रही हो? कृपया हमें मनुष्य की सजा मत दीजिए। एक एक कर्मों से सभी बंधे हैं। मैं प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं तुम सबको ये जादुई रत्न देती हूँ। इसकी सहायता से तुम सभी बच सकते हो। तुम सभी मिलकर एक बड़ी नाव बनाओ। उस नाव के सबसे ऊपर के हिस्से पे ये जादुई रत्न रख देना। इस जादुई रत्न की सहायता से वह नाव तुम सभी को डूबने से बचाएगी और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। लाल परी वो रतन टुनटुनी चिड़िया को दे देती है और वो वापस नदी में चली जाती है। अचानक बारिश भी रुक जाती है। फिर सभी पक्षी मिलकर नाव बनाने लगते हैं, लेकिन कालू कौवा उनका साथ नहीं देता, क्योंकि वो अब भी यही सोच रहा था कि कोई आंधी या जल प्रलय नहीं आएगा। कुछ ही दिनों में वो नाव बन जाती है। फिर टुनटुनी उस जादुई रतन को नाव के सबसे ऊपर वाले सिरे पर रख देती है। उस रतन के रखते ही अचानक से बारिश होने लगती है और भयंकर तूफान आने लगते हैं। तभी सभी पक्षी नाव की तरफ उड़ के चले जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। वो सभी ये हैरान होते हैं कि नाव में बारिश की बूंद भी नहीं जा रही थी और नाव का आकार भी बढ़ रहा था। लेकिन कालू को अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे कालू जी, जल्दी इस नाव पर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाओगे। मेरी बात मान लीजिए, आ जाइए। कालू कौवा किसी की भी नहीं सुनता। वो अपनी जिद की वजह से अपने घोंसले से बाहर नहीं आता। थोड़ी देर बाद ही बारिश और तेज हो जाती है और कालू कौवे का घोंसला टूट जाता है, जिस वजह से कालू कौवे की बारिश में डूबकर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी अपने अपने पेड़ों पर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। कालू जी, आपने अपनी जिद की आगे किसी की नहीं सुनी और अपनी जान गंवा दी। इसलिए दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हिमालय नाम का एक जंगल था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी कटहल बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कटहल का ठेला लगाकर कटहल बेचती और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन गिरवी रखकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन अब तुम कटहल बेच रही हो। शहर के जंगल जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाती हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। माँ, मैं ये काम जब मन करता है तब कर लेती हूँ। ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनाने वाला। इसी से मैं छोटा सा कटहल का ठेला लगा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ बात कर रही थी कि वहाँ पर उस जंगल का जमींदार अपने बेटे कालू कौवे के साथ आ गया और कहने लगा, मैं तुम दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की।
मुझे पहले से ही पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ओए कालू, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल जूते भी मत छोड़ना, सब लेकर चलो। कड़कनाथ सेठ उनके घोंसले में जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं? इतनी पढ़ी लिखी होकर ये चिड़िया कटहल बेच रही है, धिक्कार है तुम पर। ये लो, इसका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। ऐसा ना करो, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार और कालू उसके ठेले के कटहल और घोंसले का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीब पक्षियों को परेशान करते हो? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से एक पत्थर उठाती है और आसमान की तरफ उछाल देती है और वो पत्थर उसकी नदी के पार वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से उड़ जाता हूँ, वरना वो साधु मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तब उस तोते ने टुनटुनी को लकड़ी काटते हुए देखा। हो ना हो इसी चिड़िया ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस साधु ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नमस्ते बहन। उस तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। अरे अरे, तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले कई सालों से कैद था। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? टुनटुनी चिड़िया ने उस तोते को अपनी सारी कहानी बताई। सारी सच्चाई सुनकर उस तोते ने कहा, जब मैं आजाद हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस साधु ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़कर उस पे पानी डालकर देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने ठीक वैसा ही किया। टुनटुनी ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर कटहल लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गई। अरे, ये तो सच में कटहल की खेती हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई हो वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा। थोड़ी देर बाद कालू कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया टोनी के पास आते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब से कभी किसी गरीब पक्षी का दिल मत दुखाना, उसकी परेशानी को समझना। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कटहल की खेती करके उसे बाजार में बेचा करती और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।